क्योंकि मार्केट में अभी तक माइग्रेन की ऐसी कोई भी टैबलेट नहीं बनी है जिसे खाते ही आपके माइग्रेन का दर्द ठीक हो जाए। इसीलिए हम बात करेंगे कुछ ऐसी इफ़ेक्टिव चीज़ों की जो कि माइग्रेन को जड़ से ख़त्म करने में बिलीव रखती है, जो कि माइग्रेन की जड़ पे काम करती है, जड़ों पे वार करती है। और जब तक हम रूट कॉज को नहीं फाइंड आउट करेंगे तब तक वो चीज़ कभी भी ठीक नहीं हो सकती। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे आयुर्वेदिक अप्रोच के बारे में, 4 ऐसी इम्पॉर्टेंट एंड इफेक्टिव हर्ब्स के बारे में जो कि बहुत मैजिकली काम करती हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों को माइग्रेन का इशू। सबसे पहला और सबसे कारगर नुस्खा वो है दोस्तों अश्वगंधा। ये जो अश्वगंधा पाउडर है ये हमारी बॉडी में स्ट्रेस लेवल को डाउन करने में बहुत इफेक्टिव है। दूसरा, क्योंकि इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, सो माइग्रेन रिलेटेड जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको भी काम डाउन करने का काम बहुत इफेक्टिवली करती है। अब आपको इसको लेना कैसे? आप अश्वगंधा पाउडर मार्केट में बहुत इजीली मिल जाएगा, आप वहां से ले लीजिए, या फिर आप इसकी टैबलेट भी ले सकते हैं। सो आपको क्या करना है, जब भी आप रात को सोने जाएंगे उससे कुछ देर पहले या तो दूध के साथ या तो गुनगुने पानी के साथ आपको 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर लेना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है, पीना है और सो जाना है। दैट्स ऑल। आपको सिर्फ इतना करना है, डेली सिर्फ 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर लेना है, या फिर आप एक टैबलेट भी ले सकते हैं। और ये इतना इफेक्टिवली काम करेगी, आपको कुछ ही दिनों में इसका रिजल्ट दिख जाएगा। दोस्तों, दूसरी इफेक्टिव रेमेडी है ब्राह्मी। ब्राह्मी का पाउडर आप ले सकते हैं या फिर इसकी टैबलेट ले सकते हैं, या फिर आप इसे अपने किचन गार्डन में भी उगा सकते हैं और डेली इसका एक पत्ता खा सकते हैं। इसका जो काम है ना, ये हमारे नर्वस सिस्टम को काम डाउन करती है। हमारे ब्रेन में जो भी एंजाइटी है, जो भी स्ट्रेस है, उसको धीरे धीरे कम करने का काम करती है। और इसीलिए इसे कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो माइग्रेन का रीज़न होता है ना, वो स्ट्रेस होता है या फिर एंजाइटी होती है। सो अगर आपके माइग्रेन का रीज़न भी यही है तो डेफिनेटली ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है। अगर इसकी हम डेली डोज की बात करें तो आप 1/4 चम्मच डेली बेसिस पे ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आपके किचन गार्डन में आप ब्राह्मी उगा सकते हैं तो डेली 1 पत्ता ले लेंगे, वो भी आपके लिए इनफ है। ये चीज़ें आप कम से कम 10 से 15 दिन करके देखिए, आपको असर पता लग जाएगा। तीसरी इफेक्टिव रेमेडी है जिंजर, जिसे कि हम अदरक भी कहते हैं, और चौथी इफेक्टिव रेमेडी है टर्मरिक, जिसे कि हम हल्दी भी कहते हैं, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जिनमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। सो ये हमारे इन्फ्लेमेशन को कम करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। दूसरा, ये हमारी बॉडी में स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, और यही रीज़न है कि इन दोनों चीज़ों को भी रेकमेंड किया जाता है माइग्रेन वाले इशू में। सो ये चारों हर्ब्स बहुत इफेक्टिवली काम करती हैं। आपको सिर्फ 10 से 15 दिन इन्हें कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम करके देखना है। अगर अब बात करें आयुर्वेदिक अप्रोच की, तो इनमें ना 4 स्टेप्स होते हैं जहाँ पे हम बॉडी से माइग्रेन को फ्लश आउट करते हैं। पहला स्टेप होता है बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन। बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं उन्हें फ्लश आउट किया जाता है। उसके लिए अलग अलग रेमेडीज दी जाती हैं, अलग अलग हर्ब्स यूज होती हैं, अलग अलग मेथड्स ट्राई किए जाते हैं। दूसरा तरीका होता है हर्बल रेमेडीज, जो कि हमने अभी डिस्कस किए। इसी टाइप की और भी रेमेडीज हैं जो कि आप माइग्रेन में यूज कर सकते हैं। तीसरा है डाइटरी एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। जो भी आप डाइट में गलत चीजें खा रहे हैं, जो भी गलत आदतें आपने अपनी लाइफस्टाइल में ले रखी हैं, उन सबको हमें इम्प्रूव करना होता है। एंड चौथा है रिलैक्सेशन टेक्निक्स, जिनमें डीप ब्रीदिंग आती है, मेडिटेशन आता है, क्योंकि बेसिकली ज़्यादातर ये देखा गया है कि माइग्रेन का जो रीज़न है ना, वो स्ट्रेस है या फिर एंग्जाइटी है। उसको घटाने के लिए मेडिटेशन कर लो या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लो, बहुत इफेक्टिवली काम करती है। दोस्तों, अगर हम बात करें डाइट की, कि हमें डाइट में ऐसी कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है जो कि शायद कहीं ना कहीं हमारे माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती है। सबसे पहली चीज़, हमें अपने भोजन से स्पाइसी यानी कि तला हुआ मसालेदार खाना जो है उसको निकाल देना है। नहीं निकाल सकते तो एटलीस्ट कम कर दीजिए। कैफीन अगर आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो उसे भी कम कर दीजिए। अल्कोहल अवॉइड कर सकते हैं तो दी बेस्ट है, नहीं कर सकते तो बहुत माइन्यूट अमाउंट में ले सकते हैं।
प्रोसेस्ड आइटम, प्रोसेस्ड फूड अगर आप खा रहे हैं तो प्लीज़ इसे अभी के अभी बंद कर दीजिए। फर्मेंटेड फूड अगर आप ले रहे हैं तो इसे भी बहुत कम कर दीजिए, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं हमारे माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है। उसके अलावा आपको दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, हाइड्रेटेड रहना है, क्योंकि कई बार डिहाइड्रेशन की वजह से भी हमें माइग्रेन अटैक आ सकता है। दूसरा, हमें गुड क्वालिटी स्लीप लेनी है, क्योंकि कई सारे केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग अच्छी नींद नहीं ले पा रहे, पूरी नींद नहीं ले पा रहे, उन लोगों में भी माइग्रेन ट्रिगर करती है उनकी पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप। सो आपको नींद का भी ध्यान रखना है। दूसरा, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस डेली बेसिस पे करनी है। एंड सबसे जो दी बेस्ट काम करता है वो है दोस्तों शवासना। ये आपको डेली आधा घंटा ज़रूर करना है। सो अगर हम ये सारी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा ध्यान डाइट का रखें, थोड़ा अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस कर लें और कुछ हर्ब्स को अपनी डेली डाइट में शामिल कर लें, तो बहुत आराम से अपने माइग्रेन को एटलीस्ट हम मैनेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो। अगर लगी है तो एक थम्स अप कर दीजिए, और नहीं लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट में जाके ज़रूर बता दें कि और कौन सी चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक माइग्रेन की जो पुरानी वाली वीडियो है, अगर आपने नहीं देखी है तो अभी जाके